हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसवन कोचिंग सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से स्टैटिक जीके को कवर करेंगे। जो ये स्टैटिक जीके का पार्ट 8 है ये। बाकी पार्ट का वीडियो जिसने नहीं देखा है या तो वो ऊपर आई बटन से या फिर चैनल के प्ले लिस्ट से जाकर के देख सकते हैं सभी वीडियो को। तो आज के टॉपिक में हम लोग सोलर सिस्टम सौरमंडल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, क्योंकि इस टॉपिक से क्या होता है कि अक्सर एक या दो क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाता है इस टॉपिक से, तो इसीलिए इस टॉपिक को कवर करना बहुत जरूरी है। सभी को ध्यान से देखिएगा इसको। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सौर प्रणाली की खोजकर्ता। तो सौर प्रणाली जो सोलर सिस्टम था इसका खोजकर्ता कौन था? तो कोपरनिकस था। सौर प्रणाली का या सोलर सिस्टम का जो खोजकर्ता था कौन था? तो कोपरनिकस को जाना जाता है इसका खोजकर्ता। कौन? कोपरनिकस। उसके बाद है कि सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितना है? तो कितना ग्रह है सौरमंडल में टोटल? तो कुल 8 ग्रह है। कौन ग्रह है? 8 ग्रह है कुल। उसके बाद है कि ग्रहों की गति का नियम, जो ग्रहों का जो गति है, मान लेते हैं कि ये जो सूर्य है उसके चारों ओर जो प्लेनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, जो गति लगाता है, इसका प्रतिपादक किसने किया था? तो इसका प्रतिपादक किया था केपलर ने। किसने? केपलर ने। उसके बाद है कि सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह, सबसे हैवी प्लेनेट्स जो होता है वो कौन है? तो बृहस्पति है। कौन? बृहस्पति। इसको इंग्लिश में हम लोग जुपिटर बोलते हैं। तो सबसे बड़ा या भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति या जुपिटर है। उसके बाद सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, जो सबसे छोटा ग्रह है वो है बुध। कौन है? बुध है, जिसको इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। उसके बाद अगला है कि सूर्य से क्या है? सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह, जो सूर्य है इससे सबसे निकट जो ग्रह है वो कौन है? तो है बुध, मरकरी। फिर है कि सूर्य तथा पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह, ये सूर्य और ये पृथ्वी, तो दोनों से सबसे ज्यादा दूर में जो स्थित ग्रह है वो है वरुण। कौन है? वरुण है। उसके बाद अगला है कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र ग्रह। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मान लेते हैं कि कौन? ये सूरज है। तो सूरज के बाद कौन सा आता है? पहले सूर्य के बाद आता है बुध, उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद क्या आता है? पृथ्वी आता है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर वरुण आता है। तो ये है प्लेनेट्स का सीरीज है, ये प्लेनेट्स का बना हुआ इसका। तो वही है कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह, तो पृथ्वी के सबसे निकट कौन है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी। उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी है। पृथ्वी का सबसे निकट कौन? शुक्र। फिर है कि पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला जो होता है, पृथ्वी की त्रिज्या, जो पृथ्वी की त्रिज्या, ऐसे पृथ्वी है तो इसकी जो त्रिज्या है उसको मापने वाला कौन था? पहला तो इरेटोस्थेनीस था। पृथ्वी की त्रिज्या को मापने वाला पहला कौन था? इरेटोस्थेनीस था। फिर है कि पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह, जो पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन है? नाइबरिंग प्लेनेट्स। तो देखिए, पृथ्वी के हम बोले तो 2 प्लेनेट्स हैं, जैसे ये सूर्य है तो ये बुध है, फिर ये शुक्र है, फिर ये पृथ्वी है, ये मंगल है। तो ये पृथ्वी के 2 बगल में कौन प्लेनेट है? एक शुक्र है और एक मंगल है। तो शुक्र और मंगल ये 2 ग्रह है पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह। उसके बाद है कि पृथ्वी का उपग्रह, तो पृथ्वी का जो उपग्रह है वो है चंद्रमा। चंद्रमा है, जो जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है चंद्रमा। उसके बाद है कि पृथ्वी का निकटतम तारा, जो पृथ्वी का निकटतम तारा, तो पृथ्वी का निकटतम तारा तो कौन सा है? सूर्य ही हो जाएगा। उसके बाद सूर्य का निकटतम तारा कौन सा होगा? जब पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है तो सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य का निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। उसके बाद है कि सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह, सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह कहलाता है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन कहलाता है? शुक्र ग्रह कहलाता है। और एक बार जान लीजिए कि शुक्र को इंग्लिश में क्या? वेनस बोलते हैं। और फिर शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी का जो वाहन, ये सभी कहा जाता है। किसको? शुक्र को, वेनस को। उसके बाद है सर्वाधिक ठंडा ग्रह। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है। उसके बाद अगला है कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, तो कौन सा उपग्रह वाला ग्रह जो है सबसे ज्यादा है? तो शनि है, जिसमें 82 है। ध्यान दीजिए कि ये जो है बहुत से बुक्स में कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई कहीं लिख देता है कि सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह है बृहस्पति, जुपिटर है, लेकिन वो अब नहीं है, सिर्फ शनि है। अभी के हाल ही में जो पत्रिका में छपा हुआ था वो शनि है सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह। उसके बाद अगला है कि बिना उपग्रह वाला ग्रह, तो देखिए बिना उपग्रह जिसमें कोई भी प्लेनेट, ऐसा प्लेनेट जिसमें कोई भी सैटेलाइट नहीं हो, कोई भी उपग्रह नहीं हो, वो मात्र 2 उपग्रह कौन कौन? एक बुध है और एक शुक्र है।
तो बिना उपग्रह वाला ग्रह जो है वो दो कौन है, एक बुध एक शुक्र, मरकरी और वेनस। ठीक है, उसके बाद है कि लाल तथा हरा ग्रह, रेड और ग्रीन प्लेनेट। तो रेड प्लेनेट और ग्रीन प्लेनेट किसे कहा जाता है, तो लाल और हरा ग्रह कहा जाता है। लाल को कहा जाता है मंगल, जिसको इंग्लिश में मार्स बोलते हैं, और हरा कहा जाता है वरुण को, हरा कहा जाता है वरुण को, जिसको नेपच्यून बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद देखिए कि पीला तथा नीला ग्रह, पीला ग्रह येलो प्लेनेट कौन कहलाता है, येलो कहलाता है बृहस्पति जुपिटर, येलो कहलाता है बृहस्पति जुपिटर, और नीला ब्लू कहलाता है कौन, तो पृथ्वी अर्थ। उसके बाद देखिए कि लेटा हुआ ग्रह कौन है, लेटा हुआ ग्रह कहलाता कौन, तो लेटा हुआ कहलाता अरुण, जिसको यूरेनस भी बोलते हैं। तो लेटा हुआ ग्रह अरुण या यूरेनस। और एक बार जान लीजिए कि अरुण, यूरेनस में कितने प्लेनेट है, यूरेनस में 27 प्लेनेट है, सॉरी 27 उपग्रह है। यूरेनस अरुण में कितना उपग्रह है, तो 27 उपग्रह है। उसके बाद देखिए कि सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह, सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ, सबसे ज्यादा गैस है उस ग्रह के अंदर, वो कौन सा है, अरुण या यूरेनस। यही अरुण या यूरेनस है जो सबसे ज्यादा गैसों से घिरा हुआ है। फिर है कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है तो है शनि। शनि ऐसा प्लेनेट है, सैटर्न इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो शनि ऐसा प्लेनेट है, ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व जो बहुत ज्यादा कम है, ज्यादा नहीं है, वो बहुत कम है। तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, शनि है, इसको इंग्लिश में सैटर्न बोलते हैं। उसके बाद अगला देखिए कि पृथ्वी की बहन या इसको जुड़वा ग्रह कहते हैं, ट्विन प्लेनेट्स बोलते हैं इसको, ट्विन प्लेनेट्स। तो कौन सा है, वेनस शुक्र। फिर देखिए भोर या सांझ का तारा, भोर का तारा सांझ का तारा, ये कौन कहलाता है भाई, शुक्र या वेनस कहलाता है। फिर कि सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा उपग्रह या सैटेलाइट है गैनीमेड। कौन है, गैनीमेड, जो किसका है, ये किसका उपग्रह है गैनीमेड, तो बृहस्पति उपग्रह का ये है, बृहस्पति ग्रह का, सॉरी बृहस्पति ग्रह का जो है ये क्या है, उपग्रह है गैनीमेड। फिर कि सबसे छोटा उपग्रह, तो सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डिमोस। और दो उपग्रह, एक फोबस और एक डिमोस, फोबस और डिमोस, ये दो उपग्रह, ये दो सैटेलाइट है जो है वो किस ग्रह का है, तो मंगल मार्स का है। ये फोबस और डिमोस उपग्रह जो है वो किसका है, उपग्रह है, तो मंगल का है। उसके बाद अगला देखिए कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा, तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। टाइटन जो है किसका उपग्रह है, तो टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, देखिए उसके बाद देखिए वलय या छल्ला बोलते हैं इसको, रिंग भी बोलते हैं इंग्लिश में, वलय छल्ला या रिंग, ये युक्त ग्रह। तो कौन सा ग्रह है जिसमें रिंग लगा हुआ है, इस तरह का रिंग है, तो वो है शनि, सैटर्न बोलते हैं इसमें। कितना है, तो 7, कुल 7 युक्त या कुल 7 किया छल्ला है, वलय है, रिंग है 7 किसमें, शनि में। फिर कि शनि के रिंग्स, जो शनि में रिंग्स है, छल्ला पाया जाता है, इसका खोज क्या किया था, तो गैलीलियो ने ही किया था इसका खोज। फिर देखिए कि सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह, जैसे देखिए ये है सूर्य, तो सूर्य के चारों ओर सबसे तेजी से परिभ्रमण करने वाला कौन सा है, तो बृहस्पति है। और सबसे धीमा कौन है, तो सबसे धीमा है शुक्र। ठीक है, उसके बाद देखिए कि पृथ्वी के विपरीत क्या है, पृथ्वी के विपरीत दिशा क्या है, कि पृथ्वी के विपरीत दिशा पूरब से पश्चिम, पृथ्वी के विपरीत दिशा पूरब से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला जो ग्रह है वो है शुक्र और अरुण। क्या है कि पृथ्वी के विपरीत दिशा पूरब से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला जो ग्रह है शुक्र और अरुण है। देखिए बाकी जो जैसे सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी घूमता है तो ये कैसा घूमता है, ये घूमता है पश्चिम से पूरब, कैसा, पश्चिम से पूरब। लेकिन दो प्लेनेट ऐसा है जो शुक्र और अरुण, वो घूमता है पूरब से पश्चिम। चलिए उसके बाद अगला है कि सर्वाधिक चमकीला तारा, तो सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा कौन सा है, तो साइरस, इसको डॉग स्टार भी बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा कौन सा है, साइरस या डॉग स्टार। ठीक है, उसके बाद है कि पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय, क्या बोलता है कि पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में जो लगा समय है वो 4.2 प्रकाश वर्ष है, सॉरी 2 वर्ष है। कि पृथ्वी से सबसे निकट जो तारा है, कोई भी तारा जो पृथ्वी के सबसे निकट हो, उसका प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगता है कितना, तो 4.2 वर्ष लगता है। ठीक, देखिए उसके बाद है कि सूर्य के केंद्र का तापमान, सूर्य की जो केंद्र है, सूर्य का जो केंद्र है उसका तापमान कितना है, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है।
उसके बाद है कि सूर्य की सतह का तापमान, तो सूर्य की जो सतह का तापमान है वो कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की सतह का तापमान कितना, 6000 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद देखिए अगला है कि सूर्य की बाहरी परत, सूर्य की बाहरी परत जो है, जो सूर्य है इसका बाहरी परत क्या कहलाता है, क्रीट या कोरोना बोलते हैं इसको, क्रीट या कोरोना। इसको कोरोना से भी याद रख सकते हैं कि सूर्य है उसके बाहरी और परत से गिना हुआ है वो कोरोना कहलाता है या क्रीट कहलाता है। फिर कि सूर्य का दीप्तिमान सतह, सूर्य का दीप्तिमान सतह मतलब जो दीप्त होता है, दीप्त मतलब क्या, चमकता है, तो वो कहलाता प्रकाश मंडल कहलाता है। उसके बाद है कि सूर्य का संगठक, सूर्य का जो संगठक है, सूर्य किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो सूर्य का संगठक है हाइड्रोजन और हीलियम। कौन कौन सा है, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है सूर्य। फिर है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है वो कैसा है, तो नाभिक संलयन, तो नाभिक संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होता है। फिर है कि सूर्य तथा पृथ्वी के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, देखिए सूर्य तथा पृथ्वी के, यहाँ पे देखिए सूर्य तथा चंद्रमा हो गया, यहाँ पे सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो सूर्य तथा चंद्रमा, यहाँ पे चंद्रमा कर दीजिएगा, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश, देखिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगता है कितना, 8.3 मिनट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8.3 मिनट। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगता है कितना, 1.3 सेकेंड। ठीक है, चंद्रमा का 1.3 सेकेंड, वो पृथ्वी का 8.3 मिनट या 500 सेकेंड भी बोलते हैं। फिर है कि भू स्थिर उपग्रह, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितना है, तो भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है कितना, 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है, क्षुद्र ग्रह स्थित है कहाँ, तो क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह किस किस के बीच में स्थित है, तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में। फिर देखिए कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरस, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, सेरस। उसके बाद है कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है, जैसे ये पृथ्वी है तो इसके चारों ओर चंद्रमा जो एक परिक्रमा करता है कितना दिन में, तो 27 दिन 8 घंटा, लगभग 27 दिन 8 घंटा में। फिर है कि पृथ्वी के द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय, पृथ्वी से सूर्य है तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो 365 दिन 6 घंटा लगभग है, 365 दिन 6 घंटा। जो क्या होता है कि हर 6 घंटा जो होता है वो लगभग 4 साल में पूरा होकर एक क्या होता है, एक दिन बन जाता है। जो टोटल मिलकर कितना होता है, 366 दिन होता है, वो लगभग कितना, 4 साल में। तो उसी हम लोग लीप ईयर्स के रूप में जानते हैं, लीप ईयर्स। तो जान लीजिए कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्र परिक्रमा करता है कितना दिन में, 365 दिन 6 घंटा लगभग में। फिर कि सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, तो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी जो है स्थित है कहाँ पर, तो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है कहाँ पर, चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ है, तो चंद्रमा पर स्थित है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं कुछ अगले प्रकार के वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।